बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सुबह से मैं इकबाल जो नाज़रीन कल जो पिंडी के अंदर कह सकते हैं अटक पिंडी जेलम और चकवाल ये जो एरिया था, ये जो अजला थे, ये सारे बंद थे। और बंद सिर्फ इसलिए थे कि पाकिस्तान के अंदर जो फार्म 47 की हुकूमत है उसने लियाकत बाग के अंदर जलसा करने की इमरान खान को इजाज़त नहीं दी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जलसा करने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि वो उनका अपने दादागिरी थी। उस दादागिरी की वजह से इमरान खान ने उसके बदले में ये कहा कि हम सिर्फ लियाकत बाग के अंदर ये उस जगह पे पिंडी के अंदर एहतजाज करते हैं कि हमारा आइनी जमहूरी कानूनी हक़ है, वो हमें नहीं दिया जा रहा। लेकिन उस एहतजाज से फिर क्या हुआ कि एक जलसा नहीं बल्कि सैकड़ों जलसों को मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी कम पड़ते हैं। इतना बड़ा एहतजाज हुआ और फिर पूरी दुनिया में उसका जो इम्पैक्ट गया वो आपके सामने है। पिंडी के अंदर किस तरह से शेलिंग हुई, डंडे बरसाए गए, गोलियां मारी गई, पथराव हुआ, कंटेनरों का डंप लगाया गया, फिर बुलेट जिस तरह से लोग ज़ख्मी हुए, लाइट बंद कर दी गई, और फिर फस्तायत और 9 मई से भी बड़ा कोई सान्या करने की सारी तैयारियां वहां पे की जा रही थी। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए था कि ये जो आर्जी तौर पर 4 दिन के लिए जाली हुकूमत आई हुई है, ये अपना रौब, अपनी फस्तायत, अपना जुल्म और अपनी बर्बरियत कायम करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन ये वाज़े है कि जितनी रहती है नफ़रत वो भी ये अवाम के दिलों में पैदा कर रहे हैं। इस पे मैं नहीं जाता इसलिए कि कल भी इस पे तफसीली बात हुई है। बहुत से व्लॉगर, बहुत से तजियाकार ये बता चुके हैं कि कल क्या हुआ, किस तरह से हुआ, किसने क्या किया, वो रेपिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि जो नफ़रत अब पैदा हो रही है, इस नफ़रत का एक ही अंजाम है कि ये वाली जो हुकूमत है ये यहाँ से भागे जाए और उसके बाद फिर जो यहाँ पर कानून, आइन और जो रूल ऑफ लॉ है उसकी हुक्मरानी हो। बदकिस्मती से ये है कि यहाँ पर हर वो ताकतवर हिस्सा जिसका काम अवाम को, मुल्क को संभालना है, जिसका काम जमहूरियत या कानून या आइन की पासदारी करनी है, वो चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, हुकूमत हो, ब्यूरोक्रेसी हो, अदलिया हो, वो सारे के सारे इतने मुफाद परस्ती के अंदर गुम हैं कि उन्हें अपने अलावा कुछ दुनिया में नज़र नहीं आता। इस कल के एहतजाज के नतीजे में जो चीज़ें सामने आई वो तो एक तो पिंडी, इस्लामाबाद और जो एरिया में लोग निकले उन्हें सलाम पेश करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने ज़िंदा दिली का सबूत दिया, बग़ैर लीडर के, बग़ैर किसी की इंस्ट्रक्शन के खुद गोलियां खाई, खुद ज़ख्मी हुए, खुद वहाँ भूखे प्यासे सब कुछ करते रहे और रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ते रहे। ये इमरान खान की जंग नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ की जंग है, ये हक़ और सच, जमहूरियत, कानून की जंग है। ये कहना कि ये इमरान खान से दीवार बन के खड़ा है। इमरान खान सिर्फ इस को लीड कर रहा है। असल जंग इस मुल्क के अंदर तरक्की की, अवाम की फलाह बहबूद की है। और इस जो एहतजाज पे जो जुल्म बर्बरियत की, जो रात को ऐसी शेलिंग हो रही थी, जो ये इंडिया को इल्ज़ाम देते हैं, ये फ़लस्तीन को, ये ख़ुद अपने गिरबान में नहीं जानते। लेकिन खैर इसके नतीजे में एक तो ये कि जो नफ़रत थी वो पैदा हुई, और दूसरा ये कि इमरान खान ने मज़ीद मुल्तान, फैसलाबाद और मियाँ वाली में एहतजाज की कॉल दे दी है। और 2 दिन 4 दिन के बाद ये एहतजाज एक नहीं 3 शहरों में होगा, और फिर वहाँ से देखते हैं कि आगे ये किस तरह से रोकते हैं या किस तरह से वहाँ जुल्म, ज़्यादती और बर्बरियत करते हैं। तीसरा, इसके साथ जो इस एहतजाज को रोकने में जो इन्होंने जुल्म और बर्बरियत की, जो सारी रियासती मशीनरी लगाई, एक्सपायर शेल फायर किए, फिर जो रबड़ की गोलियों के साथ साथ इन्होंने जो ग्रेनेड फेंके, वो ग्रेनेड जो इस तरह के होते हैं जो बंदों को ज़ख्मी करते हैं, उस हद तक ये गए हैं। तो उससे ये हुआ कि अली अमीन गंडापुर ने वाज़े तौर पे ये कह दिया कि मैं वार्निंग देता हूँ, और अब अगर आप एक गोली चलाएंगे हम 10 चलाएंगे, आप एक डंडा मारेंगे हम 10 डंडे मारेंगे, बहुत हो गया। हम पर ये गोलियां बरसा रहे हैं। आज हमारे 2 कारकुनों को गोलियां मारी गई, तीसरे कारकुन को गोली लगी, उसका पता नहीं चल रहा। स्ट्रेट शेल मार के 50 से ज्यादा कारकुन हमारे जख्मी हैं। हर 3 किलोमीटर पे पंजाब की एंट्री से शुरू हुए और हर 3 किलोमीटर पे शेल ये मारते रहे, गोलियां बरसाते रहे, स्टन ग्रेनेड फेंकते रहे। बात अब ये भी सुन लो सारे, अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे,
ہم 10 چلائیں گے. تم ایک ٹیئر گیس مارو گے ہم 10 ماریں گے. تم ایک لاٹھی مارو گے ہم 10 ماریں گے. میں باقاعدہ طور پہ آج انقلاب کا اعلان کر رہا ہوں، کیونکہ انقلاب کے علاوہ اس وقت ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں ہے. جی یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ نفرت ہے جو ان لوگوں نے پیدا کی، اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ ظالم فسطائیت والی جو فارم 47 کے رجیم چینج کی پیداوار ہے، ان کے لیے شاید اس سے زیادہ شرمندگی کا اور کوئی مقام نہیں. میڈیا پہ آ کے وہ لوگ جن کو شاید کوئی اپنے گھروں میں نوکر نہ رکھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ الیامین گنڈاپور لیاقت باغ نہیں پہنچ سکا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا. اس سے بڑی ڈٹائی، اس سے بڑی شرمندگی، اس سے بڑی کم ظرفی، اور اس سے بڑی میں کہتا ہوں کہ چول کیا ہو سکتی ہے کہ ایک احتجاج تھا. پوری ریاست کی مشینری لگا کر لوگوں کی، ڈرائیوروں کے کنٹینر آپ نے اٹھا کر رستے میں رکھے ہوئے تھے اور کہتے ہیں کہ لیاقت باغ نہیں پہنچ سکتا. شرم آنی چاہیے جو ایسی بات کرتے ہیں، اور اپنے گرے باں میں جھانکیں کہ جو یہ ٹی وی پہ آ کر جو یہ اسپوک پرسن کہتی ہیں، ان کی اپنی کیا حیثیت ہے، ان کی اپنی کیا اوقات ہے. نہ ان کے پاس نالج ہے، نہ علم ہے، نہ تعلیم ہے، نہ سیاست ہے، نہ شعور ہے، نہ ضمیر ہے. وہ تو کٹ پتلیوں کی طرح آ کے بیٹھ کر 4 لفظ لائنوں کے لکھ کر اور رٹے رٹائے آ کر یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے. یہ تو بالکل انہونی سی بات ہے کہ آپ سارے دروازے بند کر کے یہ کہہ دے کہ ہمت تھی تو باہر نکل کے دکھاتا. یہ اس کی ہمت تھی کہ وہ یہاں تک پہنچا ہے، اس کی ہمت تھی کہ وہ وہاں پنڈی میں بھی جلسے میں آیا، اس کی ہمت تھی کہ وہ لاہور جلسے میں بھی پہنچا، اس کی ہمت تھی کہ آئندہ بھی وہ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ کیسا مقابلہ کریں گے، کیونکہ آپ کے اوپر بات کرنا کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ بات کی جائے. آپ صرف اس ملک کو لوٹنے والے ہیں، آپ صرف اس ملک، عوام اور اس جو اختیارات ہیں آپ کے، اس کا استعمال کر کے ظلم کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اقبال جنجو کی اجازت ہے. اللہ حافظ.